जाएंगे और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करेंगे। श्री राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसं विद्याविभूषोन्नतं
सच्छास्त्रार्णवपारगाम विदुषां मान्यं मनोज्ञस्त्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसपान सबल लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए भगवान के पावन मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करें। सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम सभी लोग सामने कुर्सी पे आ जाइए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा
श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राम महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत जननी जगदम्बा महारानी की संत समाज की भक्त समाज की श्रोता समाज की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सिंधु भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी मंगलमय कृपा करुणा के फलस्वरूप उन्हीं के पावन वांग्मय शब्दमय विग्रह का श्रीमद् भागवत के रूप में हम लोग दर्शन श्रवण रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह साउंड थोड़ा ठीक कीजिए, हमिंग कर रहा है बहुत ज्यादा। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पथपथिक श्रद्धा वही माताजन सुस्नेहिल बंधुजन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देश विदेश में इस कथा का श्रद्धा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा जब हम जीवों पर में परिवर्षित होती है तब जाकर के कहीं ये दिव्य स्वअवसर हमको प्राप्त होता है। अन्यथा मन में भावना तो कई वर्षों से थी। कई बार हमने निवेदन किया अरुण बाबू से कि भाई महाराज, हमारा उद्देश्य है कि महाराज श्री के जो पुराने लोग हैं उनके बीच में जाकर के कुछ कथा कहने का अवसर मिले, ये हमारा भी सौभाग्य हो। तो ये इच्छा कामना कहिए, चाहे इच्छा कहिए, चाहे मानसिक संकल्प हो, बहुत दिनों से मन में थी कि इस डुमरी गांव में
कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जो एक बार कथा करने का अवसर मिले। और मंथन चलते चलते विचार होते 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 आज कई वर्षों के पश्चात ये दिव्य मानसिक संकल्प भगवती बड़ाम्बा जगदम्बा के पावन सन्निधि में उनकी पावन गोद में बैठ करके कुछ कहने सुनने सुनाने का दिव्य सुअवसर, ये संयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। और नारायणी के पावन गोद में, पावन गंडकी की दिव्य गोद ही है, क्योंकि जब अब तो खैर ज़्यादा बारिश ही नहीं होती, लेकिन श्रावण भादों में तो कम से कम निश्चित रूप से इस समय पानी भरा रहता है। तो ऐसे पावन गंडकी के गोद में और बड़ाम्बा जगदम्बा के पावन भावमयी प्रत्यक्षमयी उपस्थिति में कथा कहीं भी सुना जाए उसका महत्व है, लेकिन किसी देवस्थान में, किसी देव मंदिर के प्रांगण में भगवान की पावन कथा गौरव गाथा को सुनाया जाए तो उसका कुछ अलग महत्व होता है। कथा क्या है? बोले कथा एक औषधि है, दवा है। और दवा जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे को कोई डॉक्टर दवा दे तो बच्चा दवा पीना नहीं चाहता है, तो उस दवा को पिलाने के लिए माँ क्या करती है? बोले माँ प्यार से बच्चे को गोद में बिठा लेती है और लाड़ करके, दुलाड़ करके, प्यार करके अनेकानेक कहानियां सुना करके और बगल में दवा खोल करके रखी रहती। और जब बच्चे का मन बहल जाता है, उसी बीच में कब वो दवा का घूंट उसके मुंह में डाल देती है पता नहीं चलता। उसी प्रकार कथा कहीं भी सुने तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अन्यत्र श्रवण का लाभ और यहाँ भगवती बड़ाम्बा जगदम्बा के गोद में बैठ करके कथा श्रवण का लाभ कब हमारे हृदय में वो कथा की दिव्य जो औषधि है उतर जाएगी, हमको आपको भी पता तक नहीं चल पाएगा। तो ऐसा ये दिव्य संयोग इस परम पवित्र मास मधुमास में भगवान की पावन कथा, मधुमास में भगवान की पावन कथा का श्रवण, आस्वादन, समास्वादन, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत संयोग है। और इस कथा का लाभ वही प्राणी ले सकता है, सत्संग का लाभ वही प्राणी ले सकता है जो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। अन्यथा धन तो बहुतों के पास होता है, लेकिन धन होने के बावजूद भी वो सत्संग लाभ नहीं कर ले पाते। ऐश्वर्य के द्वारा भी सत्संग लाभ पाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सांसारिक कार्यों को आप अपने धन बल के द्वारा, ऐश्वर्य बल के द्वारा खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भगवत संबंधी जो कार्य हैं, कथा सुनना है, कोई आराधन करनी है, पूजा करनी है, संतों का भंडारा करना है, तीर्थों में जाना है, ये सब भगवत संबंधी जो कार्य हैं, इन कार्यों को करने के लिए आपका धन, आपका ऐश्वर्य, हमारा जो है पुरुषार्थ, ये मायने नहीं रखता है। तब इसके लिए भगवत कृपा अपेक्षित है। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक जो है ये संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने मानस में कहा, एही सर आवत अति कठिनाई, एही सर
अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, इस कथा रूपी सरोवर तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है। क्यों? क्या कठिनाई है? बोले गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के इतने जंजाल हैं, ये काम कर लें तब जाएंगे, ये कर लें तब जाएंगे, ये काम निपटा लें तब जाएंगे, ये काम कर लेते तब कथा सुनेंगे। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, कथा सुन लो, अरे बेटे का ब्याह करना बाकी, बेटे का ब्याह हो जाए तो कथा निश्चिंत से सुनेंगे। बेटे का ब्याह हो गया, अरे अब क्या करें, पोता हो गया, उसका मुंडन कर लें तब कथा सुनेंगे। पोते का मुंडन हो गया, महाराज क्या करें, तो उपनयन करना है, जनेऊ करा दें, जनेऊ हो जाए, जनेऊ से निश्चिंत हो जाए तब कथा सुन लेंगे। ये काम निपटा लें, ये काम निपटा लें, ये काम निपटाते निपटाते एक दिन स्वयं हम निपट जाते हैं। यहां मत रखिए, बाहर ले जाइए, बाहर बाहर। माता जी बाहर ले जाइए, ना ना ना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो दुनिया भर के कार्यों को निपटाते निपटाते एक दिन हम स्वयं निपट जाते हैं, लेकिन दुनिया का कार्य निपटता नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जब अवसर मिल जाए, जब समय मिल जाए, उसी क्षण भगवत संबंधी जो कार्य हो उन कार्यों को करने में ज्यादा विचार विमर्श करना उचित नहीं है। जैसे अवसर मिल जाए उसी समय तक क्षण सांसारिक कार्यों को कल पर छोड़ दो, बाकी भगवत संबंधी जो कार्य है उस कार्य को तत्काल कर लेना चाहिए। क्योंकि भगवत संबंधी कार्यों में अगर हम विचार करने लग जाएंगे तो फिर वो विचाराधीन हो जाएगा, वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। भगवत संबंधी कार्यों में अगर विचार करने लग जाएंगे तो यहाँ तो हमारे सभी श्रोता, आप लोग प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, और प्रायः रामायण नवाह पाठ करने वाले लोग आप लोग बैठे हैं। अगर दशरथ जी महाराज तत्काल निर्णय लेते कि आज ही अभी इसी वक्त राम को युवराज बनाना है, क्या अयोध्या में कोई विरोध था? कोई विरोध करने वाला नहीं। लेकिन राम को युवराज बनाने के लिए दशरथ जी महाराज विचार करने लगे। सभी प्रजाओं का मीटिंग किया, मंत्रिमंडल का बैठक किया, सबको बुलाया, और तब विचार करने लगे कि राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? सबने कहा बिल्कुल सहमत है, हमारी तो यही कामना है। क्या कामना है? अयोध्या के प्रजाओं ने कहा महाराज हमारी यही कामना है कि बहु भ्रष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। श्वेत गजराज के ऊपर बैठ करके राम जी की यात्रा, शोभा यात्रा निकले पूरी अयोध्या में, और राम जी राजा के पद पर में, युवराज के पद पर में अभिषिक्त हों। राजा राम, जानकी रानी
आनंद अवध अवध रजधान, यही हमारी कामना है। प्रजाओं की मंत्रणा जान लेने के बाद भी, मंत्रियों की बात समझ लेने के बाद भी दशरथ जी ने क्या किया, कल प्रातः काल राम को युवराज बनाएंगे। उसी समय कह देते तत्कालिक जो है, तत्काल में राम को युवराज के पद पर मैं तिलक कर रहा हूं, बाकी जो फॉर्मेलिटी है, जो व्यवस्थाएं है, जो नियम है, विधिवत व्यवस्था जो है कल किया जाएगा। तत्काल में इसी क्षण राम को युवराज के पद पर तिलक कर रहा हूं, काम हो जाते। लेकिन कल्पण में छोड़ दिया गया, कल राम जी को राजा बनाया। और परिणाम क्या हुआ, विचार करने के बाद कल्पण में कार्य को छोड़ दिया तो परिणाम यह हुआ कि 14 वर्ष का वनवास हो गया। इसीलिए भगवत संबंधी कार्य करने की भावना मन में उत्पन्न हो, तत्काल उसी क्षण, कल पर नहीं, अभी करना है, तुरंत करना है। और सांसारिक कोई कार्य करना, अच्छा कल देखा जाएगा, कल देखेंगे, यही बुद्धिमान मानवों का जो है लक्षण होता है। मनुष्य मात्र का क्या लक्षण है, मानव में और पशु में क्या अंतर है? आचार्यों ने कहा मनुष्य में और पशु में यही अंतर है। मनुष्य में धर्माधर्म का विवेक है, कर्म अकर्म का विवेक है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस बात की जानकारी मनुष्य के अंदर है। लेकिन वो जानकारी, वो ज्ञान, वो विवेक पशु के अंदर नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य भी धर्म और अधर्म के विवेक से रहित हो जाए, किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, इस ज्ञान से च्युत हो जाए, तो फिर मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म से हीन मानव किसी पशु से कम नहीं है। वो भले दिखने में लगता है कि वो 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, मनुष्य की आकृति है, लेकिन वो वास्तव में वो मनुष्य है ही नहीं, वो तो मनुष्य के रूप में पशु है। तो इन सब विषयों का, इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य के जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति संभव नहीं है। बिना सत्संग के विवेक वान बनना, विवेक प्राप्त होना एक कथनचित संभव नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक संभव क्या है? विवेक क्या है? विवेक किसको कहते हैं? विवेक का मतलब होता है सत असत पदार्थों का ज्ञान। सत क्या है, असत क्या है? सत है भगवान का नाम, भगवान का भजन, ये सत है। और बाकी दुनिया का जितना व्यवहार है ये सब असत है। और ये बात कोई ऐरा गहरा नथु घेरा पच कल्याणी कहे तो बात समझ में ना भी आवे। ये बात जगत गुरु भगवान शंकर भगवान कहते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, हे गिरजे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन
पार्वती, मैं अपना अनुभव तुम्हें बतलाने जा रहा हूं। क्या अनुभव है आपका? जो सत हरि भजन। तो यही सत असत का ज्ञान, सत क्या है असत क्या है, इसी को विवेक कहते हैं। और ये विवेक कहां मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न हो। और ये सत्संग कहां मिलेगा? किस बाजार में मिलेगा? बाजार में मिले, चलो चल करके खरीद लाएंगे। बोले ये किसी भी बाजार में, दुनिया के किसी बाजार में चले जाओ, नहीं मिल सकता। हाँ, सत्संग के नाम पर में कुछ भी मिल जाए, उसको आप सत्संग मान लो, अलग बात है। लेकिन जो जिस सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है, जिस सत्संग के द्वारा हमारे जीवन के जो है अंदर जो कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, वो दूर होने वाली है, वो सत्संग बिना भगवत कृपा के नहीं मिलने वाला। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बिना भगवंत के कृपा के जो है सुलभ होने वाला नहीं है। महाराज श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम और आप 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन, इसका नाम ही है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विराट ये यज्ञमय है। इसलिए वेदों ने कहा यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्। ये संपूर्ण सृष्टि यज्ञमय है। किसान जो खेत में बीज बोता है वो भी एक यज्ञ है। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन भी यज्ञ है। शास्त्र के विधि अनुसार अगर भोजन किया जाए, आसन लगा करके, हाथ पांव प्रक्षालित करके, धुल करके, और उसके बाद आसन लगा करके भोजन जो सामने आया उस भोजन को प्रणाम करके, और अन्न ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे अन्न को ब्रह्म स्वरूप मान करके और आचमन करके, पहले आचमन है, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ये बोलकर, और तब जो हम भोजन 5 ग्रास पंचकवल, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 ग्रास पेट के अंदर डालें, और उसके बाद फिर इच्छा पूर्ति, इच्छा भर भोजन करें। और भोजन के उपरांत पुनः लास्ट में, अंतिम में ओम अमृतोपधानमसि स्वाहा करके आचमन करके और उठ जाए। तो इस प्रकार से शास्त्रीय विधि के द्वारा अनुसार किया गया भोजन ग्रहण करना भी वो भी यज्ञ है। और उन सभी यज्ञों में ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा हमारे जीवन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो महद अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है, और हमारे हृदय के भीतर दिव्य ज्ञान की प्रक्षो, दिव्य ज्ञान का जो उदय है, ये उदय होता है। और जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप महाराज संसार में रह करके भी हम भगवत भक्ति का आश्रय लेकर के, भगवत भजन का आश्रय लेकर के, और संसार में रहते हुए भगवान के धाम को हम प्राप्त होते हैं। भगवत शरणारविंद की आश्रय हमको प्राप्त होती है। तो भागवत के द्वारा, श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम और आप सत्संग करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। चूंकि प्रथम दिवस कथा के प्रथम दिवस भूमिका का दिवस होता है। कथा की तैयारी, व्यवस्था बनाना इत्यादि करना, इसी में जो है समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए कथा का जो निर्धारित समय, उस समय के अनुसार उसमें थोड़ी विलंब हुई। कथा का जो निर्धारित समय 3 बजे से है, आज थोड़ा विलंब से आरंभ हुआ। लेकिन चूंकि आज प्रथम दिवस था, अनेकानेक वेदी का निर्माण, फिर उनका आवाहन, पूजन, सब व्यवस्था
इत्यादि सब करना कराना। लेकिन कल से ठीक समय से सारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सवेरे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11:30 बजे तक जो है पूजन और पारायण का कार्यक्रम चलेगा। और 11 बजे के बाद मध्याह्न काल की विश्राम, फिर 3 बजे से जो है कथा का समय रहेगा और ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और आज चूंकि विलंब होने के नाते केवल भागवत जी के जो महात्म्य है, इस महात्म्य की चर्चा हम करेंगे। आइए भागवत जी के महात्म्य में हम प्रवेश करें। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीता रमण राम रघुनाथ 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 जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय श्री राधा रमण भगवान की श्री राधा गोविंद भगवान की जय 88,000 शौनकादिक ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ में जहां सत्र याग कर रहे हैं, हजारों वर्षों का ये दिव्य सत्र याग, और प्रातःकालीन वेला में यज्ञ होती है और सायंकाल को प्रवचन होता है, जिसमें अनेकानेक पुराणों का, अनेकानेक ग्रंथों का प्रवचन हुआ। घर जाके खेल। महाराज, वेदों का प्रवचन हुआ, पुराणों इतिहासों का प्रवचन हुआ, महाभारत इत्यादि ग्रंथों का सूत जी महाराज प्रवचन करते हैं, कथा श्रवण कराते हैं। श्रवण कराते कराते 17 पुराणों का वाचन किया, लेकिन उसके बाद में शौनकादिक ऋषियों की
को तृप्ति नहीं हुई। कथा सुनने का यही फार्मूला है, तरीका है। कथा सुनने का ये नहीं कि चलो टाइम देख करके हम 2 घंटा कथा सुनेंगे, टाइम देख करके 3 घंटा कथा सुनेंगे, नहीं। कथा श्रवण में मन लग जाए तो फिर टाइम कितना व्यतीत हुआ पता न चले। और कथा सुनने के बाद अगर किसी को तृप्ति हो जाए, अरे अब कितना सुनेंगे, 7 दिन से तो सुन ही रहे हैं, घंटा घंटा बिठा के सुन रहे हैं, कितनी बार कथा सुनी, भागवत सुना, रामायण सुना, ये किया, जितना सुनाएंगे उतना तो हमको खुद ही मालूम है, जितना व्यास जी सुनाएंगे उतना तो हम खुद ही जानते हैं, तब भी कथा का रस नहीं आएगा, तब भी कथा का वो आनंद नहीं आता। अगर कथा में विचार करो, ये अभिमान हो जाए कि हमको कथा क्या कोई सुनाएगा, हम तो खुद जानते हैं। तो आप विचार करिए, हनुमान जी से ज्यादा विद्वान तो हम नहीं हो सकते ना। जिन हनुमान जी के विषय में कहा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृषाणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जो बड़े बड़े ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों में भी जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, साक्षात सूर्य के शिष्य हैं। और कैसे शिष्य हैं, आप विचार करो, कैसे विद्याध्ययन किया इन्होंने भगवान सूर्य नारायण से। आजकल के विद्यार्थी को तो बढ़िया एयर कंडीशन कमरा चाहिए, बढ़िया क्लास में जो है बेंच लगा हो, बढ़िया क्वालिटी का डेस्क लगा हो, बढ़िया क्वालिटी का जो है किताब मिले, तब भी वो बेचारा पढ़ नहीं पाता। और हनुमान जी कैसे अध्ययन किए सूर्य भगवान से, सीधे सूर्य के पास गए कि महाराज हमको आप विद्या पढ़ाओ। भगवान सूर्य ने कहा कि हम कैसे विद्या पढ़ावें, हम बैठे तब तो पढ़ावें, भाई पढ़ाने के लिए तो हमको और आपको बैठना पड़ेगा, चेला गुरु को दोनों को बैठना पड़ेगा। और हम दिन रात चलायमान रहते हैं, चलते रहते हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे तुमको। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आप चलते रहिएगा तब भी आप पढ़ा दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे। तो तब भी दिक्कत है, बोले कैसे, बोले हम जो चलेंगे तो तुम हमारी ओर, तुम भी चलते रहोगे, तुम जब चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारे तरफ होगी, तो कैसे। पढ़ाई के समय में तो गुरु जी के मुख तरफ शिष्य का मुख होना चाहिए, गुरु और शिष्य दोनों का मुख जो है आमने सामने होना चाहिए। अब मान लीजिए अभी हम कथा कर रहे हैं, हम इधर मुंह घूम के कथा कर रहे हैं और आप कुर्सी घुमा कर उधर कर ले, कथा होगी, सुन पाओगे ना, हम सुना पाएंगे ना आप समझ पाओगे। तो कथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो गुरु शिष्य दोनों का जो है आमना सामना होना जरूरी है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करिए, उसकी व्यवस्था हम कर लेंगे। और सूर्य भगवान चल रहे हैं और हनुमान जी की ओर मुंह कर, सूर्य भगवान की ओर मुंह करके हनुमान जी पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान सूर्य नारायण से विद्या अध्ययन किया। ऐसे दिव्य ज्ञानी हैं हनुमान जी महाराज। लेकिन कहीं भी संसार में कथा हो तो क्या होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां कहीं भी कथा हो, दुनिया में हजारों कथा हो तो हजारों जगह, लाखों कथा हो लाखों जगह, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। सर्वत्र हनुमान जी महाराज अनेक रूपों में प्रकट होकर के और कथा सुनने के लिए जाते हैं। और कथा सुनने के लिए जाते हैं तो सीना तान करके नहीं जाते हैं, होता है अरे हम गांव के बड़े बाबू हैं, हम आए हैं तो हम सम्मान मिलना चाहिए, हम ये हैं। इस भावना को तिलांजलि दे करके और तब कथा पंडाल में जब आओगे तो कथा सुनने का मजा अलग आएगा। अपने को बहुत बड़ा धनवान, अपने को बहुत बड़ा विद्वान, अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मान करके हम कथा श्रवण करने के लिए आएंगे तो अभिमान में ही बैठे रह जाएंगे, कथा पूरी हो जाएगी, कथा आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी।
हनुमान जी महाराज जब आते हैं तो कृतमस्तकांजलिम, दोनों हाथ जोड़ करके अपने अंजलि मुद्रा में और अपने मस्तक को झुका करके वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आंखों में अश्रु भरे होते हैं भाव के, और ऐसे आकर के कथा श्रवण करते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा, राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी कथा के रसिक हैं, रसिया हैं। जब तक हम कथा रस के रसिक नहीं बनेंगे तब तक कथा का वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन विडंबना है, रसिया तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रसिक तो हम हैं, लेकिन किसके रसिक हैं? बोले रसिक हैं दुनिया की फिजूल चीजों के, दुनिया के फालतू कार्यों के हम रसिक बने हुए हैं। धन के रसिक हैं, पद के रसिक हैं, ऐश्वर्य के रसिक हैं, लोग हमको पूछे इसके रसिक बने हुए हैं। मांस मुद्रा अपवित्र पदार्थों के रसिक बने हुए हैं। महाराज छूटता नहीं है। अगर ये कोई कहे कि छूटता नहीं है, ये तो मानने वाली बात नहीं है। महाराज दुनिया छूट जाती है, तो समय आता है तो दुनिया छूट जाती है, संसार छूट जाता है, बेटा बेटी छूट जाते हैं, परिवार छूट जाता है, और दुनिया भर के ये व्यभिचार नहीं छूटेंगे, असंभव है। महाराज कथा रस के रसिक बने हुए शौनकादिक ऋषियों ने, जबकि हजारों वर्ष से कथा श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं, उसके बाद भी प्रश्न किया, हे महाराज, अज्ञानाद्भंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, जो मेरे कान के लिए रस के समान हो, रसायन के समान हो, ऐसी कथा आप हमको सुनाओ। ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे हृदय के अंदर भक्ति का संवर्धन करने वाला, जिससे हमारे हृदय में भक्ति का संवर्धन हो। और भक्ति का संवर्धन कैसे होगा? केवल मंदिर मंदिर दौड़ने से भक्ति का संवर्धन नहीं हो जाएगा। अगर हम भक्ति के मार्ग पर में चलना चाहते हैं, तो भक्ति के मार्ग के जो पथिक हैं, उन पथिकों के लिए जो दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या का जब हम पालन करेंगे, तभी हम भक्ति के मार्ग पर में अग्रसर हो सकते हैं। हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन घर में हमारा आहार गड़बड़ है। भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन महाराज क्या करें, लहसुन प्याज नहीं छूटने वाला है। क्यों नहीं छूटने वाला? नहीं रह सकते। जब तक, क्योंकि भक्ति जो है सात्विक है, सतोगुणी है, और जब तक हमारी बुद्धि में सात्विकता नहीं आएगी, तब तक हम भक्ति में सात्विक कहां से प्रवेश कर पाएंगे। भक्ति का सिद्धांत है कि भक्ति के मार्ग में भगवान की प्रधानता। भक्ति के मार्ग में हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रधानता, भगवान की प्रसन्नता। यही भक्ति का सिद्धांत। और पहले ही नंबर पर में, पहले ही सोपान में हम फेल हो जाते हैं। भक्ति के मार्ग में पहला सिद्धांत क्या है? कि पहला सिद्धांत यही है कि हम जो कुछ करें वो भगवान के लिए करें। हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। हम जो भोजन बना रहे हैं घर में, वो भी किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। और भोजन तो बनाया, पेट में भर लिए, पेट भर गया, अपने खा लिए, काम खत्म। तो कहां से भक्ति बढ़ेगी? हम भोजन बनाएं, भोजन बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाएं। तो आप कहोगे महाराज कैसे भगवान को भोग लगाएं? भोजन में तो पहले से लहसुन प्याज पड़ा हुआ है।
तो जब भगवान के लिए एक छोटा सा तुच्छ पदार्थ जो लहसुन प्याज का हम त्याग नहीं कर सकते हैं, तो क्या खाक भगवान की भक्ति करेंगे? भक्ति के मार्ग में तो महाराज अपने आप को कुर्बान करना पड़े तो कुर्बानी देनी पड़ जाए, बलिदान देनी पड़ जाए, तब जाकर के भक्ति सफल होती है। और यहाँ छोटा सा तुच्छ आहार हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहां से भगवान की भक्ति में हमारी दृढ़ता आएगी? पहले जो बनाया सो अपने पेट में डाल दिए पेट में, भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए भक्ति का संवर्धन करने वाला, भक्ति ज्ञान विरागात तो विवेको वर्धते महान, हमारे हृदय में भक्ति का संवर्धन हो, विवेक का संवर्धन हो, और माया मोह निराशश्च, माया मोह में पड़े हुए जीव का, माया मोह में पड़े हुए वैष्णव का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए जिससे वो अपना आत्म कल्याण कर सके? ये प्रश्न किया, क्योंकि हे सूत जी, शास्त्र में कहा गया है कि गुरु की कृपा हो जाए, गुरु राजी हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, तो कुछ भी संभव हो सकता है, असंभव भी संभव हो जाए। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि नाम का एक पत्थर जो स्वर्ग लोक में, उस चिंतामणि की विशेषता होती है कि इस चिंतामणि के सामने आप जो चिंता करोगे वह वस्तु आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। लेकिन कौन सी वस्तु? संसार की भोग वस्तु, उससे ज्यादा चिंतामणि आपको नहीं दे सकता। चिंतामणि लोक सुखम, और स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। लेकिन कल्प वृक्ष के पास भी आप जाओगे तो क्या देगा? कल्प वृक्ष भी आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग का सुख दे देगा। लेकिन उसमें भी अगर भगवान से विमुख हो तो, भगवान से दूर हैं हम तो, भगवत भक्ति से दूर हैं तो, भगवान के भजन से दूर हैं तो, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, सुर तरु तीर तो हे दारिद सताई है। कल्प वृक्ष के सामने भी, कल्प वृक्ष के छत्र छाया में हम बैठे हैं, उसके बाद भी दरिद्रता नाश नहीं होती, दारिद्र नाश नहीं होता है। गंगा जी के किनारे खड़े हैं, उसके बाद भी हमारा प्यास शांत नहीं होता है, प्यास समाप्त नहीं हो सकता है। तो क्या करें? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जपु राम जपु, राम जपु बाबरे, कलिभव घोर निधि नाम निज नाम। कलयुग रूपी जो घोर भव निधि है, इसमें एकमात्र सहारा है। अरे बाबरे, संसार के लोगों का संबोधन करते हुए कहते हैं कि नाम का जप करो, नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का जो है रसिक बन जाओ, कथा का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो, कल्याण हो जाएगा। तो सूत जी महाराज इनके प्रश्नों को सुन करके पहले भगवान का वंदन किया, भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। फिर अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। यम प्रपर्यंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेरुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम किया। और उसके बाद कहते हैं, सौनक जी आपने जो प्रश्न किया है बड़ा अद्भुत प्रश्न है, ये लोक कल्याण करने वाला प्रश्न है, संसार के लोगों का कल्याण करने वाला ये प्रश्न है। महाराज
भक्त्योर्वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। भक्ति का संवर्धन करने वाला है, और अगर भक्ति का संवर्धन होता है तो वो भक्ति भगवान श्री कृष्ण को संतोष प्रदान करने वाला है। भक्ति तुष्ट होती है तो भगवान संतुष्ट होते हैं। और भक्ति तुष्ट कैसे होगी? बोले भक्ति को तुष्ट करने के लिए जीवन में सत्संग को परिपुष्ट करना पड़ेगा। सत्संग को जब तक तुष्ट नहीं करोगे तब तक जो है भक्ति तुष्ट नहीं होगी, और जब तक भक्ति तुष्ट नहीं होगी तब तक भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। महाराज सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, ये जो कथा है ना बड़ा दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? कहते हैं कि महाराज मनुष्य की कौन कहे, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं डुमरी वाले, कि कथा आपको प्राप्त हो रही है। अन्यथा जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए चले, उस समय आकाश से देवता, स्वर्ग लोक से देवता लोग आए, और क्या लेकर के आए? अमृत का कलश लेकर के। अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए। सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, हे महात्मन, ये अमृत कलश जो है मैं राजा परीक्षित को देना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा, तो उसके बदले में क्या चाहते हो? ऐसे तो आप कुछ देने वाले हो नहीं, क्योंकि संसार में जो स्वार्थी व्यक्ति है, अगर आपको कुछ दे रहा है तो सावधान हो जाइए। जो स्वार्थी व्यक्ति है वो अगर आपको कुछ दे रहा है तो वहां साफ बिल्कुल सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे वो कुछ न कुछ इसके जब बदले लेने वाला है, तभी वो देगा। बिना कुछ बदले में, बिना कुछ स्वार्थ के जो है वो दे नहीं सकता है। तब तो देवताओं ने कहा, हम भी हमारी भी कामना है। क्या कामना है? हमारी यही कामना है कि ये जो कथामृत आप परीक्षित को सुना रहे हो, ये कथामृत मुझे सुनाओ, हमको पिलाओ। सुखदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, हमें क्या आपत्ति है, कोई आप पियो, देख परीक्षित पिए, हमको तो पिलाने से मतलब है। परीक्षित को पूछो, परीक्षित क्या चाहता है। परीक्षित को अगर अमृत पीना है तो अमृत पी ले, कथा छोड़ दे, और अगर कथा पीनी है तो अमृत छोड़ना पड़ेगा। परीक्षित जी को पूछा, परीक्षित जी ने सीधे कह दिया, ये अपना पूरा कवारा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये अमृत, हमको तो कथामृत पीना है। हम तो कथामृत पान करने के लिए यहां बैठे हैं। संकेत क्या है? तो संकेत ये है कि जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान का कई अवतार हो गया। कच्छपावतार लेकर के भगवान ने अपने पीठ के ऊपर में मंदराचल पर्वत को धारण किया। एक रूप से समुद्र मंथन भी कर रहे हैं, और धन्वंतरी का अवतार लेकर के अमृत कलश को लेकर के आए, और जब दैत्यों ने उस अमृत कलश को छीन लिया तो मोहिनी का अवतार लेकर के उस अमृत कलश की रक्षा की, दैत्यों से पुनः प्राप्त किया। तो जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान का इतना अवतार हो गया, और इतना ये दुर्लभ अमृत, और इस अमृत को परीक्षित कह रहे हैं कि कूड़ा कबाड़ा ले जाओ अपना। इसका मतलब क्या है? बोले जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान की भक्ति करने वाला होगा, वो भक्त को भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीला से अत्यधिक और कुछ भी प्यारा हो ही नहीं सकता है। भगवान की भक्ति के लिए, भक्त के लिए भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों से अत्यधिक और कोई भी पदार्थ महाराज दुर्लभ नहीं हो सकता है।
और ये कह करके परीक्षित जी ने सुखदेव जी के देवताओं को वापस भेज दिया। मानो संकेत क्या है? संकेत ये है कि कथा सुनने का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? बोले कथा सुनने का वास्तविक उत्तराधिकारी वही है, वास्तविक श्रोता वही है जो अमृत के समान दुर्लभ पदार्थ का भी त्याग करने का साहस रखता हो, हिम्मत रखता हो। हम लोग एक समय का भोजन नहीं छोड़ पाते। अरे क्या करें, टाइम हो रहा है, भोजन बनाना है, भोजन भी करना है, फिर सवेरे उठना भी है। तो कथा के लिए एक सांग का, एक काल का भोजन नहीं त्याग कर सकते हैं, एक 2-4 घंटे के लिए अपने घर को नहीं छोड़ पाते हैं, तो क्या खाक कथा श्रवण करेंगे? कथा का श्रोता तो वो है जो भगवान का प्रेमी, तो वही हो सकता है जो भगवान के लिए कुछ भी न्यौछावर करने की साहस रखता हो। संसार के किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, कोई लड़का लड़की प्रेम कर लेवे, उसके अंदर इतना साहस आ जाता है कि चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, अगर लड़का बुलाए तो लड़की दौड़ के चली आवे, लड़की बुलावे लड़का दौड़ के चला जाता है। और यहाँ भगवान के लिए, बोले भगवान के लिए महाराज हम लोग कुछ नहीं कर पाते। क्या मतलब है? महाराज सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कहा, सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा ये कथा जो है अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? बोले महाराज देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मनुष्य का जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। महाराज ये कथा की जो साप्ताहिक विधि है, ये साप्ताहिक विधि का आरंभ कब से हुआ, कैसे हुआ? तो सूत जी कहते हैं सप्ताहेन सुतम सर्वचैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। नारद जी और सनकादिकों के द्वारा ये साप्ताहिक विधि का शुभारंभ हुआ। सूत जी ने कहा महाराज लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च। नारद जी तो अस्थिर रहने वाले हैं, एक जगह कहीं ठहरते नहीं हैं, और सनकादिक लोक विग्रह से मुक्त हैं, संसार के से कोई लेना देना नहीं उनको। तो फिर ये साप्ताहिक विधि कैसे हुई, कैसे पूरा हुआ? नारद जी कहते, सूत जी कहते हैं एक बार श्री नारद जी का भेंट, नारद जी बद्रिकाश्रम में जा रहे थे, बद्री नारायण में, और बद्री नारायण में ऊपर से सनकादिक उतर रहे थे। बीच में दोनों का भेंट हुआ तो देखा कि नारद जी का चेहरा उदास है, नारद जी व्यग्र हैं, व्यग्र चित्त हैं। तो सनकादिकों ने पूछा भैया आपका मुखमंडल ये इस प्रकार मलिन क्यों है, उदास क्यों है, क्या कारण है, कुछ हुआ है क्या? नारद जी ने कहा भैया क्या बताएं, बड़ी समस्या, बड़ी उलझन में हम फंसे हुए हैं। सनकादिकों ने कहा क्या उलझन है, हमें बताओ। नारद जी ने कहा भैया क्या बताएं, हम इस संसार को, इस पृथ्वी लोक को अत्यंत उत्तम मान करके इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए, घूमने के लिए आए। और ये बात कब की है? आज से 5500 वर्ष पूर्व की घटना है। हाँ? उस समय की बात नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी को उत्तम मान करके यहां भ्रमण करने के लिए आया। अहम तु पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा।
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इस पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, पुष्कर, प्रयाग, सब जगह हमने घूमा, लेकिन इन तीर्थों में कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। ये बात कब की है? 5000 वर्ष पूर्व की बात। आज के हिसाब से अब कल्पना कर लीजिए। नारद जी कहते हैं इन तीर्थों में मुझे कहीं शांति नहीं मिली। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते। न कहीं सत्य दिखाई दिया। सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक एक ही काम है। क्या काम? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ सवेना। सुबह से लेकर रात तक जब तक हम सो नहीं जाते, दिन भर में हजारों झूठ। और आज कल तो महाराज सबसे बड़ा झूठ हमारे हाथ में मिले जो है, झूठ की फैक्ट्री बन गई है मोबाइल। न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। है मुजफ्फरपुर में बता रहे हैं, कहाँ हो? हम तो महाराज बस आपके घर के बगले में हैं, आप कहाँ दिख नहीं रहे। ये झूठ का डब्बा तो साथ लिए हम लोग दिन रात बोलते हैं। और ऊपर से बहाना क्या बनाएंगे महाराज, हम तो वैष्णव हैं, मछली मांस कुछ खाते हैं नहीं, बस एक ही चीज के लिए वैष्णव नहीं हो पा रहे हैं, मंत्र नहीं ले रहे, माला नहीं पहन रहे। काहे के लिए? बोले बस यही है कि माला पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुनिया के किस शास्त्र में लिखा है कि बिना माला पहने खूब झूठ बोलना चाहिए? कहीं लिखा हो तो बताओ। माला पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिना माला पहने सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलो, कोई पाप नहीं लगेगा। कहीं है लिखा? भाई पाप तो पाप है, चाहे आप जानबूझ के करो चाहे अनजाने में करो, पाप तो पाप है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो सत्यम नास्ति तपस्सौचम, तपस्या समाप्त हो गई लोगों में, तप नहीं रहा। तप क्या है? एक दिन पेट इतना बड़ा हम लोगों का हो गया, इतना बड़ा हो गया कि महाराज महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है जो प्रत्येक मानव को करना चाहिए। मंगलवार आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, शनिवार नहीं करो तो कोई बात नहीं चलेगा, बृहस्पतिवार न करो तब भी चलेगा, करो तो पुण्य मिलेगा। लेकिन एक ऐसा व्रत है एकादशी व्रत जिसमें करो तो पुण्य मिलेगा, न करो तो पाप मिलेगा। कंपलसरी है। जैसे विद्यार्थी कोई चीज पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में जो है कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपको
ऑप्शनली होते हैं, ऑप्शन है, आप न रखो तो भी चलेगा, रखो तो अच्छा है। और कुछ विषय होते हैं जो कंपलसरी है, आपको रखना ही पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको क्या बाबा रखना पड़ेगा। उसी प्रकार सनातन धर्म में भी कुछ व्रत ऐसे हैं जो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे एकादशी। एकादशी व्रत आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा पेट इतना बड़ा है कि एकादशी के दिन भी हम नहीं बकस पाते महाराज, हमसे नहीं हो पाए, हम तो खाए बिना मरे ही जाएंगे। इतिहास प्रमाण है कि खाए बिना कोई नहीं मरता है, जितने लोग मरते खा खा के मरते हैं। क्या जितने लोग मरते हैं खाने से कारण मरते हैं। जितना रोग है, शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो कुछ है सब कहाँ के लिए, खाने के कारण ही तो है। तो मरना आदमी का होता है खा कर के आदमी मर सकता, बिना खाए नहीं मरेगा। आप 2 दिन नहीं खाओगे, कमजोर भले हो जाओ, मरोगे नहीं। लेकिन वही भोजन अगर कस के अगर जबरदस्त भोजन हो जाए तो महाराज गले तक ठास भोजन हो जाए तो मरने की संभावना बन जाती है। इसलिए तपस्या समाप्त हो गई। सत्यम नास्ति तपस्सौचम, शुचिता चला गया। आज 99.9% परिवार घर ऐसा है जहां पर में पवित्रता समाप्त हो गई, शुचिता समाप्त हो गई। अगर हम सूक्ष्म विचार करें, पुराने जमाने में लोग शौचालय जाते थे तो शौच के बाद मिट्टी से हाथ मिट्टीकरण करते थे। लेकिन अब फैशन के कारण अब शौच में जो है साबुन का प्रयोग होता है, सर्फ का प्रयोग होता है, तो हाथ तो फ्रेश तो हो जाता है। साबुन लगाने के कारण हाथ फ्रेश तो हो गया, लेकिन शुद्ध थोड़ी हुआ, पवित्र नहीं हुआ। बहुत से लोगों का अभ्यास देखते हैं, चाय पिएंगे बस गिलास रखे, हो गया काम खत्म, ऐसे पोंछ लिया। पूछो महाराज चाय पी, हाथ जूठा हो गया, अरे हाथ में थोड़ी लगा है। अब तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग अब तो खाने भोजन के बाद भी हाथ धोने की जरूरत नहीं है। चम्मच से खाए, बगल में टिश्यू पेपर रखा हुआ, ऐसे हाथ लपेट लिए, हो गया हाथ साफ, पता ही नहीं चलता है। उसी टिश्यू पेपर से हाथ भी धो पोंछ लेते हैं, उसी टिश्यू पेपर से मुंह भी पोंछ लेते हैं, और वही टिश्यू पेपर जो है पिछवाड़ा साफ करने के भी काम आ जाता है। कभी कभी फ्लाइट सब में जो है लगा होता है। तो जीवन से पवित्रता चली गई, सत्य चला गया, तप चला गया, पवित्रता चली गई, दया चला गया। अपने क्षुद्र जिह्वा के स्वाद की पूर्ति के लिए किसी के बच्चे की बलि दे देते हैं, हत्या कर देते हैं, और ऊपर से नाम क्या देंगे, अरे अब तो बलि मन्नती मनौती किए थे, कबला किए थे, कबला किए थे। किसी शेर के बच्चे का कबला करके देखो, पता चल जाएगा। बलि किसकी देंगे, बकरे की बलि देंगे। अच्छा, उसके बाद बहाना क्या मारते हैं, बहाना क्या बताएंगे, अरे हम तो बलि दिए, उसके बाद प्रसाद है, प्रसाद खाने में क्या दोष है। यही कहते हैं बहुत से लोग, प्रसाद खाने में क्या दोष है। तो प्रसाद को आप अच्छा बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बाजार से आप लड्डू खरीद के लाए, रसगुल्ला बना करके लाए, चाहे कोई प्रसाद लेकर के आए, तो प्रसाद भोग लगाने के बाद क्या फिर उसको कढ़ाई में डाल के भूंजते हैं कि प्रसाद तो जैसे आया उसको यथावत ग्रहण कर लिया, तब न प्रसाद होगा। प्रसाद का नियम है प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, जैसे सामने आया तुरंत उसको ग्रहण कर लियो, वो जैसे है तैसे ग्रहण कर लियो। और यहाँ तुम बलि देने के बाद उसके बाद फिर घर ले जाओ, उसको छीलो, बनाओ, नमक डालो, मिर्चा डालो, मसाला डालो, और तब कहो तुम प्रसाद है। ये क्या है, बोले केवल जिह्वा का स्वाद के लिए जो है तुम अपने स्वार्थ की पूर्ति की रही, तुम जैसा कर रहे हो, प्रसाद उसको नहीं कहा जा सकता है। तो दया भी समाप्त हो गई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दान भी चला गया। दान का जो स्वरूप है वो क्या है, दान का स्वरूप है देने के बाद अभिमान न रहे कि हमने दिया, देने के बाद
ये अभिमान ना रहे कि हमने दिया, ये दान का स्वरूप है। दा दे दिया, भूल गए, और 5 रुपया दिया, 100 रुपया देने का 100% अभिमान पाल लिया, तो वो दान नहीं। महाराज दान समाप्त हो गया। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते। एकमात्र उद्देश्य, केवल एक काम, और उसी के लिए सारा दुनिया परेशान है। एक दूसरे के हत्या, मार पीट, चोरी, बेईमानी सब करने में हम लगे हुए हैं। उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। केवल पेट भरना। और पेट भी हमारा कितना विशाल है, कितना बड़ा पेट है कि प्रकृति के संपूर्ण व्यवस्था को हमने अपने अंदर में कर लिया, उसके बाद भी हमारा पेट नहीं भर रहा है। पृथ्वी के ऊपर अपना कब्जा, आकाश के ऊपर अपना कब्जा, पहाड़ पे अपना कब्जा, वृक्षों पर अपना कब्जा, यहां तक कि पशु पक्षियों पर भी हमने अपना कब्जा जमा लिया, और उसके बाद भी पेट है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है। उदरम मरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। मंदास मंद मतयो मंद भाग्या पद्रुता पाखंड निरता संतो। संतों को हमने देखा, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं। नारद जी कहते पाखंड निरता संतो। संतों को हमने देखा पाखंड में रत लगे हुए। पाखंड क्या है? पापस्य खंड है, पाखंड है। हम हैं कुछ, हम कुछ और हैं, भीतर से कुछ और हैं, और बाहर बोले बाहर कुछ और दिखाने के लिए लगे। जिस व्यक्ति को कभी भी आप एक माला घर में बैठ करके जप करते हुए नहीं देखोगे, लेकिन उस व्यक्ति को जब बाहर निकलते हुए देखोगे तो बड़ा सा माला झोली गर्दन में लटका लेगा। अपने घर पे वो 3 दिन पे नहाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो इतना मोटा तिलक लगा करके निकले। ये क्या है? बोले यही पाखंड है। व्यक्तिगत जीवन कुछ और है, सार्वजनिक जीवन कुछ और है। ये पाखंड है। बड़े बड़े तिलक, बड़े बड़े मोटे मोटे, वैसे वो एक दाना का माला घर पे नहीं पहनेगा, लेकिन जब सभा में जाएगा तो सभा में महाराज मोटे मोटे दाना माला पहन करके, और क्या है? ये पाखंड है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जो विरक्त हैं वो परिग्रही हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं जो है विरक्तों के, गृहस्थों के बेचारे, गृहस्थ बेचारे धन के लिए परेशान है, उनको धन नहीं मिल रहा है जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो। और जो महात्मा है, त्यागी हैं, जिनको धन से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, उनके पास तो महाराज कमी नहीं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। जो विरक्त हैं वो परिग्रही हैं, वो धन बटोरने में लगे पड़े हुए हैं। और उतना ही नहीं, गृहस्थों की यहां क्या दशा है, गृहस्थों का क्या हाल है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। घर में तरुणी की प्रभुता है। आज विडंबना ये है, गिने चुने परिवार ऐसे मिलते हैं जहां पर में ज्वाइंट फैमिली वर्षों तक उस धर्म का निर्वाह करती है, गृहस्थ धर्म का। पूरे परिवार एक संग मिलकर के रहें, नहीं तो 95-96% परिवार ऐसे हैं जो विवाह हुए नहीं, बस अपनी व्यवस्था अलग, तुम अलग रहो हम अलग रहे। 95%। क्यों? कारण क्या है? परसों नरसों हम लोग एक जगह मध्य प्रदेश सतना में थे, वहीं चर्चा हो रही थी, तो एक लोगों ने कहा महाराज बड़ी सुंदर बात कि पहले लोग कहते थे बेटी पढ़ाई होती है, बेटी धन पढ़ाई होती है,
और विवाह के पश्चात जब विवाह के बाद पश्चात कन्या विदा होकर के जाती तो महाराज इतनी रोवे, इतना ही रोवे कि महाराज पछाड़ मार मार करके द्वार छोड़ने का नाम न ले। क्यों? उसको लगे कि अब तो हम पढ़ाए घर जा रहे हैं, पढ़ाए धन। लेकिन अब वो समाप्त हो गया। अब उसको देखो, तो ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए दो चार आंसू बहा ले, अलग बात है, क्योंकि उसको तो मालूम है कि हम भले कहीं जहां रहेंगे राज तो हमारा ही चलना है। घर किसी का हो, इलाका किसी का हो, राज तो अपना ही चलेगा। तो बेटियां पहले विवाह के बाद पढ़ाई होती थी, बेटा अपना रहता था। लेकिन आज बोले आज ठीक उसका विपरीत व्यवस्था है। क्या व्यवस्था विपरीत है? बोले बेटियां विवाह के पश्चात अपनी हो जाती, बाप के प्रति उसका आसक्ति बढ़ जाता है, और पुत्र जो है, बेटा जो है वो पराया हो जाता है। क्या होगा? बेटा पराया हो जाता है। जिस पुत्र को पालते पोसते समय कितनी बार डांटा होगा, कितने थप्पड़ लगाए होंगे, कितनी बार उसको पीटा होगा, लेकिन विवाह हो गया तो अब हिम्मत नहीं पड़ रही पिताजी की कि एक बार टेढ़ी नजर से अपने पुत्र की ओर देख लें। क्या पता पुत्र को तो कुछ ना, पुत्र तो थोड़ा देर के लिए महाराज शांत भी रह जाए, बाकी पुत्र का जो बॉडीगार्ड है वो क्या होगा भगवान जाने। तो तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलनम। आश्रमों को यवनों ने ध्वस्त कर दिया। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई भक्त है। और कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। जिस सनातन धर्म में स्त्री के केस के खुले होने पर में अपराध माना जाता है शास्त्र के अनुसार, लेकिन कलयुग में, बोले कलयुग में केस खोल करके घूमना एक प्रकार का श्रृंगार माना जाता है। कामिन्यः केशशूलिन्यः। सौभाग्यवती स्त्री का केश खुला हुआ कोई पर पुरुष देख ले, अथवा किसी पर पुरुष का स्पर्श हो जाए, उसके सौ जो है सतीत्व के विरुद्ध है। यही तो किया था दुशासन ने। दुशासन ने कोई द्रौपदी के जो है क्या किया था? द्रौपदी के केश को पकड़ करके जो है खींचना आरंभ किया। परिणाम महाभारत हो गया। देवकी के केस को पकड़ के कंस ने खींचा, रथ से बाहर घसीटा, परिणाम भगवान को अवतार लेकर के जन्म लेना पड़ा। और आगे चर्चा आएगी 10वें स्कंद में, जब भगवान रुक्मणी जी के संग बात करते करते, रुक्मणी जी के साथ मजाक करते हुए, हास परिहास करते हुए भगवान कुछ व्यंग करते हैं रुक्मणी जी को कि हे रुक्मणी, हे देवी, लगता है तुमने मुझसे विवाह करके उचित नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। कहां तुम इतनी सुंदरी हो और कहां मैं काला कलूटा। तुम राजकुमारी हो, मैं किसी देश का राजकुमार भी नहीं हूं। द्वारका के राजा तो महाराज उग्रसेन जी हैं, मैं तो उनका नाती हूं। तुम राजकुमारी थी, मैं किसी देश का राजा भी नहीं, ना राजकुमार युवराज भी नहीं हूं। तुम इतनी सुंदरी हो, मैं तो काला कलूटा हूं। तुम इतनी रूपवान हो, गुणवान हो, और मेरा गुण क्या है? बोले मैं जन्म का चोर हूं, बचपन से चोरी करते हुए आया हूं। तुम्हारा हमारा कोई मेल ही नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे से विवाह करके तुम्हारे मन में भी कष्ट हो रहा है। देवी चिंता मत करो, मैं तुझे अपनी ओर से मुक्त करता हूं। तुम अपने अनुरूप कोई क्षत्रिय राजा या राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो तो तुम आज भी फ्री हो, कर सकते हो। इतना ज्यों कहा रुक्मणी जी मूर्छित हो गई। और जब रुक्मणी जी मूर्छित हुई तो मूर्छित होकर गिरने लगी। उस समय रुक्मणी जी के केश खुल गए और दो भुजा वाले भगवान कृष्ण चतुर्भुज हो गए। क्यों? एक भुजा से रुक्मणी जी को पकड़ा, एक भुजा से रुक्मणी के केश को पकड़ा। क्यों? कि अगर रुक्मणी के केश भूमि का स्पर्श कर लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। सौभाग्यवती स्त्री का केश भूमि का स्पर्श न हो।
लेकिन आज कलिकाल में केस कटा करके घूमना स्त्रियों का, पुरुष का तो जो है सो है, स्त्रियों का भी फैशन होता जा रहा है। और केस कटवाना न सनातन धर्म में शास्त्र सम्मत है, न इस्लाम में भी जो है गुनाह है। सूत जी के नारद जी कहते हैं, कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः एवं पर्यटन कलेर्दोषान् पर्यटन नवमीमः यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। नारद जी कहते इस प्रकार में घूमता घूमता यमुना किनारे वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मैंने देखा यमुना के किनारे में एक कन्या, एक स्त्री, उसके गोद में दो बूढ़े पड़े हुए हैं और वो देवी रो रही है। उसके पीछे बहुत सारी स्त्रियां, कोई पंखा लेके खड़ी हैं, कोई चंवर लेके खड़ी है, कोई जल का झारा लेके खड़ी हैं, सब सेवा में लगी हुई है। वो रो रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ रोना धोना चल रहा है, यहाँ जाना ठीक नहीं है। सो मैं बगल से गुजर रहा था, तब तक उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधो, क्षण भर के लिए ठहर जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। मैं गया, मैंने पूछा आप कौन हो, आपका परिचय। उस देवी ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। माँ जवान हो, बेटा बूढ़ा हो, ऐसा तो होता नहीं। बेटा जवान हो, माँ बूढ़ी हो, ये तो संभव है। यही मेरे दुख का कारण है महाराज कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो। और भक्ति महारानी के पुत्र जो थे ज्ञान और वैराग्य, उसको जगाने के लिए नारद जी ने प्रयत्न शुरू किया। वेद वेदांत के पाठ किए, गीता का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। मतलब संकेत क्या है, क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य यही है कि कलयुग में भक्ति तो है, कलयुग में भक्ति तो है, भक्ति नहीं है तो आप यहां क्यों बैठे? लेकिन हमारी भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य की है, और बिना ज्ञान वैराग्य के होने के नाते भक्ति जो है दुखी है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछने वाला है, आपके ज्ञान को कोई नहीं पूछने वाला है। आपके अंदर आडंबर कितना है, आपके अंदर जो है तामझाम कितना है, इसको पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। आज जो भारतवर्ष में कथावाचकों की दशा है, क्या है? कागज कलम छुयो नहीं, कभी कागज कलम से कोई लेना देना नहीं। भागवत का एक श्लोक ठीक से उनको पढ़ना नहीं आता। अगर भागवत का ठीक से उनको माइक पर पारायण करने के लिए कह दिया जाए तो शायद ही बहुत से ऐसे वक्ता मिलेंगे जो आपको ठीक से पारायण भी सुना देंगे। लेकिन भागवत के वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके नाम के आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा जाता है। ये किसी की निंदा या स्तुति नहीं है, ये जो यथार्थ बात वर्तमान काल में चल रहा है, क्योंकि सबसे बढ़िया धंधा है आज के समय में यही है, लो इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट एक पैसे का नहीं है, जहां तक हो खाली फायदा ही फायदा मिलना है, नुकसान तो रुपये का होना नहीं। बढ़िया स्वरूप बना लो, बढ़िया तिलक लगा लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो, और जो है क्या नाम है चकाचक खूब खाओ, बाल काटो, खाने को बढ़िया मिले। लोग कहें महाराज न शास्त्र से लेना देना, न सिद्धांत से कोई लेना देना, न स्वरूप से कोई लेना देना। न स्वरूप है व्यास की। ये व्यास मतलब कोई सामान्य बात नहीं होता है। ये व्यास गद्दी कोई साधारण गद्दी नहीं है, ये नेता की गद्दी नहीं है कि चलो जिसके ऊपर में अपॉर्चुनिटी मिल जाए कोई आकर के बैठ जाए, नहीं। ये व्यास गद्दी है। इस गद्दी के ऊपर बैठने वाले के विषय में लिखा
शास्त्र में कि अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान बादरायण। इस गद्दी के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति भले ही दिखने में एक सिर वाला है, एक मुख वाला है, लेकिन वो चतुर्मुख ब्रह्मा के समान है। इस गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति भले ही उसके दो नेत्र हैं, लेकिन वो त्रिनेत्र भगवान शंकर के समान है। इस गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को भले दिखने के में वो दो भुजाएं हैं, लेकिन चतुर्भुज भगवान विष्णु के समान है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास को विष्णु के स्वरूप माना जाता है, और उस व्यास गद्दी का ऐसा भद्दा मजाक आज वर्तमान काल में इतना भयंकर मजाक चल रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं। महाराज, ज्ञान और वैराग्य का कोई कनेक्शन नहीं है भक्ति के साथ। देखा देखी भक्ति, फलानवा की देखे थे हनुमान आराधना करते हुए, उसने 15,000 रुपया खर्चा किया, हम 20,000 खर्च करेंगे तब ना होगा। माने भक्ति का पूजा पाठ में भी कंपटीशन, पूजा पाठ में भी कंपटीशन। उसने 1 लाख रुपया खर्चा किया, भागवत कराया, हम 1.5 लाख रुपया खर्चा करेंगे। उससे हैप्पी कैटेगरी का व्यास मंगा करके लेकर के आए, उससे बढ़िया पंडित जी लेकर के आए। ये क्या है? बोले ज्ञान का अभाव, वैराग्य का अभाव। नारद जी प्रयास करते करते रहे, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। आकाशवाणी ही सत्कर्म करो। अब नारद जी को विचार कर लगे कि भाई सत्कर्म है क्या? सत्कर्म कहते किसको? अगर ये सब जो कर रहे थे क्या सत्कर्म नहीं था? नारद जी कहे चलो तपस्या करने चलते, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान से पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है। तब तक सनकादिक मिले रास्ते में। सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। विद्वान लोग, ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। और श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीतस्सुकादिभी। कलयुग में जो श्रीमद् भागवत रूपी जो आलाप है, सुखदेव जी के द्वारा गाया गया, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, यही कलयुग में प्राणियों के जीव के उद्धार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और श्रेयस्कर साधन है। नारद जी सनकादिक कहते हैं वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा। वेदों का, उपनिषदों का सार है ये भागवत। महाराज, अगर कोई आदमी आम का बढ़िया जूस बना करके तैयार करके दे दे तो क्या मतलब है कि आम के पेड़ पर जाकर के आम तोड़ो, फिर उसको उतारो, फिर पकाओ, फिर छिलका उतारो, तब उसको खाओ। अगर बना बनाया शेक मिल जाए, मैंगो शेक तैयार करके कोई लाके गिलास में दे दे, लो पियो, तो इतना मंथन करने की क्या जरूरत है? उसी प्रकार ये भागवत है। इतने वेद उपनिषद, इतने मंथन करने में कहां तक मंथन कर पाओगे? समय कहां है? गोस्वामी जी कहते हैं अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, कड़वे को बहुत कुछ कहा कीजिए। एक तो हमारे पास समय कम है, और उसमें भी बहुत कुछ करने को है। क्या क्या करोगे? कितना कर लोगे आप? शास्त्र की कला अनेक, छंद को प्रबंध बहु, राग है रसीली रस कहां कहां पीजिए। 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम राम कीजिए। सब शास्त्रों का सार क्यों न प्राप्त कर लें? उसी प्रकार संपूर्ण वेदोपनिषदों का सार क्या है? बोले भागवत। वेदोपनिषदाम साराज्जाता भागवती कथा, अत्युत्तमात् तो भाति पृथक भूता फलाकृति। इसलिए इस भागवत रूपी रस को वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावुकाः। इस भागवत रस को पियो। नारद जी ने कहा महाराज
धन्य हैं, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? आप जैसे महात्मा का दर्शन हो गया। जिस दिन जीवन में संत का दर्शन हो जाए, समझ लेना भगवान का बड़ी कृपा हुई है। आज ठाकुर ने बड़ी सुंदर कृपा की। क्यों? क्योंकि संत के दर्शन से सद्य पाप का विनाश होता है। और कर्मों को करने के बाद पाप का विनाश होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन संत दर्शन का फल क्या है? तो संत दर्शन का फल यही है कि सद्य पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात नारद जी कह रहे हैं। यद्दर्शनम च विनिहन्त शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःखद वार्धितानाम्। यद्दर्शनम, जिनका दर्शन, यद्दर्शनम च विनिहन्ति, जिनके दर्शन से सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं। शुभा विनिहन्त अशुभानि, जितने अशुभ हैं सत्या नष्ट हो जाते हैं। श्रेयस्तनोति भव दुःखद वार्धितानाम, और जीवन में परम श्रेय की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, संतों के चरणों की शरणागति करनी चाहिए। और संतों के चरणों की शरणागति क्यों करनी चाहिए? व्यापार में फायदा होगा इसलिए, बेटे को नौकरी नहीं, नौकरी मिल जाएगा इसलिए, घर तैयार नहीं हुआ घर बन जाएगा इसलिए, तब नहीं। इन सब चीजों के लिए महाराज आपका पुरुषार्थ, आपका प्रारब्ध काफी है। संतों के शरण में जाओ तो किस लिए जाओ? नारद जी कहते प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि। हे प्रभु, भगवत प्रेम के प्रकाश के लिए हमारे हृदय में भगवत प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हो, इसलिए मैं आपका शरणागति करता हूं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा मयि अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन, जीवन में जब हमारा अनंत अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है। भाग्योदय हमारा ये नहीं कि लॉटरी लग गया, भाग्योदय ये नहीं कि हमारे जो है खूब सारे संपत्ति हमको अचानक मिल गए। तब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं, जीव का भाग्योदय तब होता है जब उसके जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते, उसके जीवन में सत्संग का लाभ प्राप्त होने लग जाए, ये उसका भाग्योदय। सत्संग से के प्राप्ति से क्या लाभ मिलेगा? तो सत्संग के प्राप्ति से यही लाभ मिलेगा कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञानता का जो हेतु है, अज्ञानता का हेतु क्या है? बोले मोह और मद। उसी को कहते हैं अहंता और ममता। ये दो जो है अज्ञानता का हेतु है। अहंता क्या है? अपने जो है बुद्धि के प्रति, अपने शरीर के प्रति अहं का भाव। अरे मैंपन जो है, मैं का जो भाव है, यही अहंकार है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये जो भाव, यही अहंकार है। और दूसरा है मोह। इस शरीर के प्रति अहंता और शरीर के जो सगे संबंधी हैं उसके प्रति ममता। ये दो मोह के कारण, अज्ञानता के कारण माने जाते हैं। तो महाराज इसका नाश होता है और विवेक की प्राप्ति होती है। फिर तो भागवत का महिमा, भागवत का महत्व सुनाया सनकादिकों ने नारद जी को। और कहते हैं सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा
भगवान की कथा सदा सर्वदा श्रवण करना चाहिए। दिनानाम नियमो नास्ति, कोई मुहूर्त का नियम नहीं, कोई दिन का नियम नहीं, जब मन हो तब सुनो। और जिस जीव ने अपने जीवन काल में एक बार भी भगवान की इस पावन कथा को नहीं सुना है, वो जीव कैसा है? वो चांडाल के समान है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खड़वदवत्तेन निजितम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजन। जिस जीव ने शरीर धारण करने के बाद अपने जीवन काल में एक बार भी भगवान की इस पावन कथा को नहीं सुना, वह जीव निश्चित रूप से उसका जीवन, वो जीव चांडाल के समान है, गधे के समान है। उसका जन्म केवल और केवल अपनी मां को प्रसवजन्य पीड़ा प्रदान करने के लिए हुआ है, बाकी और कोई। महाराज कैसे कैसे जीवों का उद्धार हो सकता है, उसी क्रम में श्री सनकादिकों ने कहा कि जो जीव जीवन भर पाप किया हो और अंत समय में भी भगवान की पावन कथा का आश्रय ले ले, ऐसे जीव का भी उद्धार हो सकता है। जिसके माता पिता का पता नहीं है, सत्य से हीन है और क्रोधी है, 5 प्रकार के जो महापाप शास्त्रों में कहे गए हैं, मदिरापान, स्वर्णस्ते, गुरुवांगना गमन और इत्यादि, ये सब जो 5 महापाप हैं, इन महापाप को करने वाला व्यक्ति भी अगर अंतिम समय में भगवान की इस कथा का आश्रय ले ले, उसका भी उद्धार हो जाता है। और उसी क्रम में सनकादिकों ने ये धुंधकारी का चरित्र सुनाया, धुंधकारी की कथा सुनाई कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण जिनके कोई संतान नहीं, और महाराज आत्महत्या करने के उद्देश्य से, क्योंकि जीव का स्वभाव होता है, क्या स्वभाव है, सारे ज्ञान विज्ञान बाद में धरे रह जाते हैं, क्योंकि पुत्र मोह, पुत्रेष्णा, ये 3 प्रकार की जो ईष्णा शास्त्र में बताई गई, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, उसमें बड़ा, उससे बच पाना बड़ा कठिन है। वित्त प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, तो पुत्रेष्णा, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, इसके लिए परेशान। बेटा मिल गया, पुत्र भी मिल गया, धन भी मिल गया, तो अब लोकेष्णा सताती है। लोग हमको जाने हैं कि लोग संसार में ये भी हैं, इनका भी कुछ महत्व है। तो ये 3 प्रकार के जो ईष्णा हैं, इन ईष्णाओं से बच पाना बड़ा कठिन है। तो आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र नहीं था और लोकापवाद के कारण वो अपने आप को आत्महत्या करने के उद्देश्य से घर से बाहर निकले तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, और वहीं पर में एक सन्यासी महात्मा आए। महात्मा जी ने देखा उदास, पंडित जी उदास हैं, ब्राह्मण देवता उदास, क्या बात है पंडित जी, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, आप जाओ। बोले बात तो कुछ है, आप उदास क्यों लग रहे हो? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। पंडित जी ने कहा, महात्मा ने कहा, तो इसमें उदास होने की क्या बात? संसार में किसको संतान से सुख मिला है जो तुमको मिलने वाला है? अरे बेटा बेटा कर रहे हो, बेटा अगर नालायक हो गया तब क्या करोगे? तब तो और दुख हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करो, जब तक जीवन है तब तक भगवान का भजन करो और शांति से जीवन जियो। पंडित जी ने कहा, महाराज ये प्रवचन तो हम भी खूब बढ़िया करते हैं, लेकिन इस प्रवचन का पालन करना बड़ा कठिन है। आप तो बाबा जी हैं, महात्मा जी हैं, आपको क्या लगता है बोलने में? आपके वश में अगर संतान हो तो जो, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। महात्मा जी ने कहा, मैंने तुम्हारी भाग्य की रेखा पढ़ी है। अरे इस जन्म की कौन कहे, 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र नहीं है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बाप रे बाप, अरे राम रे राम, हमको तो केवल एक ही जन्म का टेंशन था, आपने तो 7 जन्म का टेंशन दे दिया आपको।
हम तो इसी जन्म के बारे में जानते थे, तो एक जन्म के लिए परेशान थे। आपने तो हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं आत्महत्या करूंगा और आपके पैरों में मत्था पटक पटक के मैं मरूंगा और आपको हत्या लगेगी, ब्रह्म हत्या। अब महात्मा जी बड़े परेशान हुए, क्या हुआ, क्या करें। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अपने झोली से एक फल निकाला, खा लो, अपनी पत्नी को दे देना, खा लेगी और संतान होगा। अब विचार करिए, एक तरफ तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाला है, एक तरफ फल निकाल के दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका, क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य ये है कि उनके भाग्य में तो भगवान जो है पुत्र का सुख नहीं लिखा है, लेकिन महात्मा जी ने फल निकाल करके भगवान के भरोसे दे दिया, लो। क्योंकि महात्मा के पास में अपने साधन के भरोसे, महात्मा के पास अपना साधन का बल नहीं है। वो तो जो कह देते भगवान के भरोसे कि ये भगवान कहे चाहेंगे हो कल्याण होगा। अब कल्याण करना भगवान का काम है। और कदाचित वो फल अगर आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को दिए और पत्नी खा लेती तो आज गोकर्ण जैसा पुत्र उसको होता। लेकिन जीवन में दोनों का सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। कर्म और फल, दो कर्म का और प्रारब्ध का, दोनों जब एक होते हैं तभी जाकर के हमारे जीवन में जो वस्तु प्राप्त करना हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो पाता है। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उस कर्म के पश्चात उसका परिणाम है वो हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है, तो कर्म करने के बाद भी वो उसका प्रारब्ध, उसका फल हमको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं वो वस्तु को प्राप्त होना हमारे प्रारब्ध में नहीं है। जब दोनों का समावेश होता है, कर्म का भी और प्रारब्ध का भी, तब जाकर के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कर्म तो किया, जबरदस्ती करके, रोग आकर के उस महात्मा जी से फल तो ले आए, लेकिन अपने भाग्य को नहीं बदल पाए। भाग्य में जो लिखा है कि 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगा, कर्म को कहां से बदल लोगे। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे भाग्य में, हमारे कर्म के फलस्वरूप जो भाग्य बन करके हमारे जीवन में लिखा है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए सूरदास महाप्रभु कहते हैं, कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नहीं टरी। कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नहीं टरी। कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नहीं टरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नहीं टरे। 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 ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नहीं टरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधि न टारे नहीं लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा
सर पर छत्र फिरे, लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे। हरिश्चंद्र सतवादी राजा, हरिश्चंद्र सतवादी राजा, हरिश्चंद्र सतवादी राजा, हरिश्चंद्र सतवादी राजा। निज घर नीर भरे, कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नहीं करे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नहीं करे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नहीं करे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे नहीं करे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला कि कल जो है राम का राज्याभिषेक होगा, कल राम जी को युवराज पद। गुरु वशिष्ठ के जैसा त्रिकाल दृष्टा ज्ञानी, और उन्होंने शोध शोध के लगन बनाया। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, शोध की लगन धरे। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरे। गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, शोध की लगन धरे। परिणाम क्या हुआ? लगन तो धराया युवराज पद पर बिठाने का, लेकिन हुआ क्या? सियाजू को हरण मरण दशरथ को, सियाजू को हरण मरण दशरथ को, सियाजू को हरण मरण दशरथ को, सियाजू के हरण मरण दशरथ को। वन वन राम फिरे, कर्मा की रेखा न्यारी, विधि न टारे नहीं करे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधि न टारे नहीं करे। ओ कर्मा की रेखा न्यारी, विधि न टारे नहीं करे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधि ना टारे अरे तीन लोक भावी के वश में, भावी वश न टरे। तीन लोक भावी के वश में, भावी बस न करे। तीन लोक भावी के वश में, भावी वश न टरे। तीन लोक भावी के वश में, भावी बस न करे। सूरदास होनी सो होवे, सूरदास होनी सो होवे, सूरदास होनी सो होवे,
का जब सम्मिलन होता है, दोनों एक होते हैं, तब जीव के जीवन में, हमारे आपके जीवन में कोई सुख का संवाद, सुख का समय उत्पन्न होता है। बाकी कर्म तो हर व्यक्ति, हर इंसान जो कर्म करता है उसका उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, लेकिन फिर भी दुख मिल जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने भी किया, अपनी पत्नी को ले जाकर फल दिया, लेकिन भाग्य में नहीं लिखा था। तो जैसे भाग्य में भावी जैसी होती है, बुद्धि भी उसी प्रकार काम करने लगती है। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पही ताहि तहां ले जाए। जैसी भवितव्यता होती है उसी प्रकार बुद्धि काम करना आरंभ कर देती है। उसकी पत्नी धुंधली ने वो फल ले जाकर के गाय को खिला दिया, और अनेक प्रकार के कुतर्क के द्वारा, एवं कुतर्क योगिना तत्फलम नैव भक्षितम, अनेक प्रकार के कुतर्क के माध्यम से उस फल को नहीं खाया, गाय को खिला दिया, और अपनी बहन के घर जो संतान हुए उसको अपने रातों रात अपने पास ले आया। महाराज फिर तो दोनों इधर जो गाय, फल के प्रभाव से जो गाय के बच्चे, गाय गर्भवती हुई, और इधर बहन के बच्चे को रातों रात लेकर के आया। उसके कुछ ही दिन पश्चात गाय के द्वारा भी संतान हुए, लेकिन गाय का जो बच्चा हुआ वो बड़ा अद्भुत बच्चा था। देव रूपीत कौतुक, बड़ा कौतूहल हुआ सबको, क्या अद्भुत है उस बच्चे में। बोले उस बच्चे का संपूर्ण शरीर जो है वो मानव का है, मनुष्य आकृति का है, और कान में गाय के समान। नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज आगे चल करके बड़े सुंदर पंडित ज्ञानी हुए, और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महान खल हुआ, बड़ा दुष्ट निकला। धुंधकारी के स्वभाव से आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हुए, और अंत में सोचा क्या करूं, कैसे, क्या, कहां बैठूं, किसके पास जाऊं। अपने पिता को गोकर्ण जी ने दुखी होते हुए देखा, तो पिता के पास गए और समझाया, पिताजी क्यों दुखी हो? बेटा बड़े हम बहुत दुखी हैं। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, आप दुखी हो, इस संसार में सुखी कौन है? अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो, बाकी सब सुखी है, तो आपका एक का भी नाम बताओ कि फलाना व्यक्ति सुखी है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, न राजा को सुख है। जो विधायक है उसको पूछो सुखी हो रहे, हम क्या, हम माल तो असली माल तो सांसद काटता है। सांसद से पूछो तुम सुखी हो रहे, हम क्या सुखी रहेंगे, असली तो जो है मंत्री संतरी है वो मारते हैं। मंत्री को पूछो आप सुखी हो, बोले हम कौन सुखी, हम तो जो है सुखी तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को पूछो आप सुखी हो रहे, हम क्या, हमको तो खटते खटते दिमाग खराब होता है, सुखी तो राष्ट्रपति है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, पिताजी न इंद्र को सुख है न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा को पूछो कहेगा अरे हम सुखी थोड़ी, महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, महाराजा से पूछो आप सुखी हो, अरे हम कहा सुखी, तो इंद्र का पद, जो इंद्र का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र है, वो सुखी है। इंद्र के पूछने के लिए गया, इंद्र महाराज आप सुखी हो, ले हमको तो हमेशा खतरा बना रहता है, कब कौन सा दैत्य हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा। तब सुखी कौन है? इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र को पूछो सुखी हो, बोले अरे सुख तो ब्रह्मा जी को है। ब्रह्मा कहे, ब्रह्मा जी के पास गए, पूछो महाराज सुखी हो, बोले हमको, हम सुखी कहां, सुखी तो भगवान शंकर जी हैं। और वास्तव में सुखी कौन है? तो जिसके जीवन में भगवत भजन है,
जिसके जीवन में भगवान का नाम है, जिसके जीवन में भगवान के नाम से जिसका संबंध जुड़ा हुआ है, भगवत भक्ति से जिसका संबंध जुड़ा हुआ है, संतों से जिसका जो है संबंध जुड़ा हुआ है, वही जीव सुखी है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसके जीवन में मिला सत्संग है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसके जीवन में मिला सत्संग है, इसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद का तुलना, आनंद का अनुभव करना हो तो किससे पूछें? सूरा मीरा कबीरा ने गाया, सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में, जिनके हृदय में, जिनके हृदय में, वही जीव सुखी है जिनके हृदय में क्या है? जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, ओ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। वही जीवन में आनंदित है, वही जीवन में सुखी है, जिसके जीवन में राम प्यारे से जिसका संबंध है। नहीं तो जिसको देखो टेंशन में बना हुआ है, जिसको देखो 50,000 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन महीने का है, उसके बाद भी जो है महाराज जब देखो तब रो रहे हैं।
और जिनका भगवान के साथ संबंध है ऐसे महात्माओं का, हमारे महाराज जी, कोई इनकम का स्रोत नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि अगले महीने कहां से पैसा आएगा, कहां से कौन देगा, लेकिन फिर भी आनंद में जीवन में जीते। क्यों? क्योंकि राम प्यारे से उनका संबंध, भगवान के साथ उनका संबंध था। आप लोगों ने तो दर्शन खूब किया है। कितनी भी बड़ी परेशानी समस्या आ जाए स्थान में चाहे जीवन में, लेकिन उसके बाद भी वो घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। देखा हमने 10-12 साल की यात्रा में महाराज जी के यह चरण सन्निधि में जीवन गुजारने का समय मौका मिला, लेकिन कितने भी बड़ी से बड़ी परेशानियां जीवन में आई, समस्याएं आई, लेकिन उसके बाद भी कभी महाराज जी को परेशान होते नहीं हुए, डिप्रेशन में नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आनंद उसी के जीवन में होगा जिसके पास, जिसने भगवान के साथ अपने को जोड़ दिया। और पैसा बहुत है, घर मकान दुकान सब चकाचक है, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध अगर नहीं है तो सब रहते हुए भी सब हमारा डिप्रेशन में। आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश किया गोकर्ण जी ने, पिताजी देहे स्थिमान सरुद्रे भीमतिम तजित्तम जाया सुतादिसुदा ममता विमुंच पश्चान्सम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्यरागरस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आप वैराग्य रस के रसिक होकर के भगवान का भजन करो, और भगवान के भजन में ही जीवन का कल्याण है। गोकर्ण जी के उपदेश करने पर पिताजी तो चले गए भगवान का भजन करने के लिए। माताजी, गोकर्ण जी स्वयं तीर्थ यात्रा पर चले गए। माताजी को एक दिन मारा पीटा तो माताजी ने आत्महत्या कर ली, और माताजी भी मर गई। आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में 5-5 गणिकाओं को लेकर के आया, रखने लगा। एक दिन उन गणिकाओं ने देखा माल मटेरियल बहुत बढ़िया बन गया है, तो बस रात्रि में सोते हुए गोकर्ण धुंधकारी को खटिया में बांध करके, और पहले तो खूब पीटा, और उससे भी जब नहीं मरा तो उसके मुंह में जलता हुआ अंगार आग के डाल दिए, तरफ तरफ करके मर गया। मरा तरफ तरफ करके जब मरा तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, प्रेतत्व की प्राप्ति हो गई, और इधर उधर भटकने लगा। उसको तब जाकर के बोध हुआ कि हाँ, हंत मैंने क्या किया, मैंने अपने ऐसे अनमोल मानव जीवन को बर्बाद किया और भटक रहा था। गोकर्ण जी ने उसके निमित्त गया आदि में श्राद्ध भी कराए, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। घर आए, भूत अनेक प्रकार के शरीर धारण करके प्रकट हुए, छिप जाए, प्रकट हुए, समझ गए। जल का छींटा दिया, कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारा भाई, हम भ्राता तदीयोस्मि। बहुत से लोग कहते महाराज हमको हमने भूत को देखा, प्रेत को देखा। इतने काम बचा भूत प्रेत को। भूत प्रेत भी ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिससे उनको पता लगता है कि इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा, इनके पास जाने पर हमारा उद्धार होगा। और जो खुद हार्ट अटैक के मारे, डर के मारे प्राण त्याग देंगे, उसके पास भूत क्या करने जाएगा बेचारा? जो डर के मारे खुद प्राण छोड़ दे, ऐसे भी जीव के पास भूत प्रेत का काहे के लिए जाएगा? वो तो ऐसे महापुरुष के पास जाते हैं जैसे तुलसीदास जी के पास गए अपना कल्याण कराने के लिए। उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं जिनको जानते हैं कि इनके शरण में जाकर के हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे जीवों के पास भूत प्रेत भी जाते हैं। तो महाराज, हाँ, फिर तमोगुणी सब प्रवृत्ति है, शरीर आपका तमोगुणी है, तो आपके उसको तो कोई ना कोई शरीर चाहिए। शरीर तो उसको अपनी बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कोई न कोई शरीर का आश्रय तो लेगा वो। तो ऐसे शरीर का वो आश्रय लेता है जो शरीर तमोगुणी का है, तम प्रधान शरीर है, ऐसे लोगों का। आत्मदेव ब्राह्मण भी प्रकट हुए। एक गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए तो उद्धार के लिए मैंने श्राद्ध किया। बोले एक नहीं 100 श्राद्ध कर डालो फिर भी हमारा कल्याण नहीं होगा, हम ऐसे पापी हैं। तब फिर तो सूर्यदेव के पास प्रार्थना की। सूर्यदेव ने संकेत किया अपने भाई का कल्याण करने के लिए तुम भागवत करो। और
गोकर्ण जी ने धुंधकारी के उद्धार के निमित्त संकल्प लेकर के एक निमित्त यजमान बनाए और कथा आरंभ हुई। तो कथा आरंभ हुई तो अब धुंधकारी का शरीर प्रेत शरीर वायु प्रधान कहीं टिके नहीं, इधर से हवा इधर ले जाए, इधर से हवा इधर ले जाए। और कथा में तो स्थिर होकर बैठना पड़ता है। तो वही मंडप में मड़वा जो था मंडप कथा का, उसी मंडप में एक 7 गांठ का बांस उसी में घुस गया। अब वहां हवा तो जा नहीं, और क्रमशः एक एक दिन का कथा श्रवण करे, और श्रवण करने के बाद सब तो कथा श्रोता बाकी लोग चले जाएं, लेकिन धुंधकारी बेचारा उसी बांस में बैठा मनन करता रहे। आज व्यास जी ने ये कहा, आज व्यास जी ने ये कहा, आज इस कथा का ये सार चिंतन करता रहे, मनन करता रहे। और फिर दूसरे दिन कथा हो तो उसको खूब प्रेम से सुने, और सुनने के बाद फिर उसका मनन करे, चिंतन करे। अंत में 7वें दिन कथा के बाद बांस दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ, और भाई का को हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत वार्ता जो तुम प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। और ये बात धुंधकारी कह रहे हैं, कंपन्ते सर्व पापाणी। इस भागवत कथा के सामने सारे पाप कांपते रहते हैं कि मेरा अब ये भागवत सुनने को जा रहा है, अब मेरा नाश हो जाएगा, मैं कहां जाऊंगा अब। आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वाङ्मनः कर्मभिकृतम श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधो यथा। जितने प्रकार के पाप हैं, आर्द्रम गीला पाप, सूखा पाप, छोटा पाप, बड़ा पाप, जितने प्रकार के पाप हैं ये सारे पाप भागवत कथा सुन करके जल जाते हैं। जैसे आप कथा श्रवण करने के लिए कदम बढ़ाते हो, पाप कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापानी, सारे पाप कांपने लगते हैं। क्यों? बोले अब ये कथा सुनने के लिए जा रहा है, अब मैं काम खत्म हो जाएगा। और जो जो कथा के नजदीक आप आते हो, वो पाप धीरे धीरे आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं। जब निकलने लगते हैं तो फिर जाते कहाँ हैं? कहीं न कहीं आश्रय तो लेते होंगे। जो कथा नहीं सुनते हैं उनके ऊपर जाके बैठे जाते हैं। इसलिए धुंधकारी ने कहा, भैया नृणाम भ्रातर सद्यो, भैया तुमको बारंबार प्रणाम है। इधर विमान लेकर के पार्षद आए भाई धुंधकारी को लेकर चलने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो सबने सुनी, तो फिर आपने एक विमान लेकर के क्यों आया? पार्षदों ने कहा, बात सही है, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुनी उस प्रकार से किसी ने कथा नहीं सुनी। फिर कथा हुई, और जैसे रामावतार में भगवान राम संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के पधारे अपने निज धाम, उसी प्रकार कृष्ण जो है गोकर्ण जी अपने संपूर्ण श्रोताओं को लेकर के भगवान के धाम पधारे हैं। आगे 6वें अध्याय में भागवत की विधि का वर्णन करके सुनाया, और अंत में कथा के पश्चात ऐसा कीर्तन किया है कि उस कीर्तन को देखने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। भगवान उस कीर्तन में पधारे, और जब भगवान पधारे, ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादि कानून नटवत्स तेजसाम, और अकेले नहीं पधारे, अपने संपूर्ण पार्षदों के संग पधारे, अपने भक्तों के सहित। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्भव कांसधारी, वीणाधारी सुररसी सरकुशलतया राग कर्तार्जुनो, इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सूकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरतनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज करताल बजा रहे हैं, उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद जी वीणा बजा रहे हैं, और स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनो भूत, स्वर के कुशल अर्जुन राग आलाप रहे हैं। इंद्रोवादीन मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। जय जय सूकराह कीर्तनयते कुमारा, और ऐसा कीर्तन गाया, ऐसा कीर्तन किया
महाराज इस कीर्तन को सुन करके भगवान प्रकट हो गए। आइए हम लोग भी कीर्तन के बस करके कथा को आज के सत्र को यहीं पर मैं विराम दें। और मैंने पहले भी कहा कि चूंकि आज प्रथम दिवस था तो कथा थोड़ी विलंब हुई आरंभ में, लेकिन कल से पक्का टाइम से जो कथा का समय निर्धारित दिया गया है 3 से, तो 3 से कथा शुरू हुई। और आप लोग भी ये नहीं कि हम 3 बजे आवे तो आप लोग 4 बजे यहाँ बैठने के लिए आओ, तब तो भाई हम 5 बजे बैठेंगे, हमको क्या गर्ज पड़ी। जब आप बैठोगे तब हम सुनाएंगे। अधिक लोगों को निमंत्रण दें, सूचना दें कि कथा के माध्यम से आपको जो है आपको भी लाभ हो। अच्छी चीजें बांट चुट के खाना चाहिए ना, बांट कर खाए राजा घर जाए, तो अच्छा चीज जो है बांटने से बढ़ता है। अधिक से अधिक लोगों को आप भी फोन के माध्यम से, फोन का जमाना है, तो सूचना दीजिए कि भाई कथा हो रही है, आप आओ पधारो। ये बात मैं नहीं करा, ये भागवत का श्लोक कह रहा। दूर के जो कथा प्रेमी हैं उनको सूचना अवश्य मिलनी चाहिए, इसलिए समय दिन में रखा गया कि फिर उनको जाने में सुविधा होगी। तो कल से कथा समय से आरंभ होगी। आइए दोबारा हो नाम संकीर्तन, फिर आरती। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम भाव से खाली सेवा करके भाव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
बलराम महाराज की जय। राम महामंत्र की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए हम लोग आरती करके कथा को यहीं पे विराम दें। ओम चंद्रमा सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वैश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। के सागर आप मथुरा में जन्म लियो। आप मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद के लैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो। राम तुम भूमि भार चारो। राम तुम भूमि भार चारो। कालिया नाग नथैया की अधर धर मुरली बधैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। राम हो भक्तन रखवारे। श्याम हो भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती गावे कृष्णानंद। आरती गावे कृष्णानंद। मन में होत अति आनंद। मन में होत अति आनंद। दिने लाज रचैया की अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। अधर धर मुरली धरैया की। अधर धर मुरली धरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली धरैया की। अधर धर मुरली धरैया की। अधर धर मुरली धरैया की। ब्रह्माराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ॐ जगयेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्याय